आप समस्त प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज की दया कृपा से ऐसे कलकाल में ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। ये हमारा आपका सभी का हो भाग्य है। कैसे समरथ नामी महाप्रभु हम लोगों को मिले, जिन्होंने नाम की अमोलक दौलत बख्शीश की। हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए, अपितु गुरु महाराज ने हम लोगों को अपनी ओर खींचा और ये अमोलक दौलत बख्शीश की, ताकि हम भूली बिछड़ी जीवात्माएं सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर से पार हो करके हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद हो जावे। गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में अथक मेहनत और परिश्रम किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम जीवों के कल्याण के लिए करीब करीब 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत करके नाम की अमोलक दौलत बख्शीश की। इसलिए हमारा आपका सभी का फर्ज और कर्तव्य बनता है कि जब गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए, तो हम लोगों का भी फर्ज और कर्तव्य है कि हम लोग गुरु महाराज के बताए हुए रास्तों पर चलें और भजन करें। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, जीवन में भजन ही सार है। वही दौलत हमारे आपके साथ जाएगी, बाकी सब रगड़े और झगड़े ये सब हमारे आपके यहीं पड़े रह जाएंगे। सुई की एक नोक भी हमारे आपके साथ में जाने वाली नहीं। जो चीज़ हमारे आपके साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलें और अपनी जीवात्मा को, अपनी रूह को उस शब्द के साथ जोड़ दें। भजन बने चाहे ना बने, लेकिन हम लोगों का फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम लोग घाट पर बैठ कर के नित्य हाजिरी देते रहें। गुरु महाराज दया करेंगे और उनकी दया कृपा से शब्द भी पकड़ में आएगा। लेकिन हमारा आपका फर्ज और कर्तव्य है कि हम लोग घाट पर बैठकर बराबर हाजिरी देते रहें। समुद्र के किनारे खड़े हो जाओगे, कोई ना कोई लहर आएगी, हमको भिगो करके चली जाएगी। इसी तरह दया के घाट पर जब विरह और तड़प के साथ आप घाट पर बैठ करके जब पुकार करोगे, वो मालिक दयाल हैं, आप पर दया करें। आप दीन बन जाओ, वो दया करने को तैयार बैठे थे। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए 100 कदम बढ़ाने को तैयार हूँ। लेकिन दीनता के साथ, विरह विवेक के साथ में, क्योंकि हस हस कंठ न पाइयाँ और जिन पाइयाँ तिन रोए। जिन्होंने भी उस मालिक को पाया, रो रो करके पाया, किसी ने हंस कर नहीं पाया। यही हालत हमारी आपकी भी होनी चाहिए। जब भी घाट पर बैठो, 2 आंसू अपने मालिक के लिए गिराओ। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, वो मालिक सब कुछ देख रहा है। कौन बच्चा मेरे लिए रो रहा है, कौन बच्चा मेरे लिए तड़प रहा है। जब सच्ची आत्म तड़प विरह वेदना पैदा होगी तो वह मालिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जब तक बनावटी तड़प रहती है, तब तक वो कुछ नहीं, ऊपर बैठ करके सिर्फ देखता रहता है कि कौन बच्चा मेरे लिए रो रहा है और कौन बच्चा मेरे लिए नहीं रो रहा, कौन माया के साजो सामान में फंसा हुआ, कौन नहीं फंसा हुआ। वो ऊपर बैठकर सब कुछ देखता रहता है। लेकिन जब सच्ची तड़प पैदा हो जाती है तो वह मालिक बर्दाश्त नहीं करता।
और वे आप पर दया मेहर बख्शीश करें। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये परमार्थी रास्ता है और इस रास्ते में आत्म तरक्की के लिए, अपनी जीवात्मा की तरक्की के लिए विरह जागना बहुत जरूरी है। विरह कब जगेगी? जब सतगुरु से प्रेम कब होगा? जब आप साधु संगत की सेवा करो, क्योंकि सेवा से तन की सफाई होती है, सेवा से मन की सफाई होती है, सेवा इंसान को निर्मल बना देती है, सेवा मन को, बुद्धि को, चित्त को निर्मल बना देती है, सेवा से दीनता आती है और सेवा से नम्रता आती है। इसलिए संगत में जब कभी भी आपको अवसर मिले, संगत की सेवाओं में कभी पीछे मत हटिएगा। जब भी आपको मौका मिल जाए, घड़ी दो घड़ी आप संगत की सेवा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिएगा। जब आप सेवा करोगे तो आपके अंदर दीनता और नम्रता पैदा होगी। सेवा कई प्रकार की होती है, एक तन की सेवा, एक धन की सेवा, और फिर उसके बाद मन की सेवा आती है। प्रेमी भाई बहनों, जब तन धन की सेवा होती है तब मन की सेवा होती है और तब मन भजन में लगता है। इसलिए आप सभी लोगों को जब भी मौका और अवसर मिले, संगत की सेवाओं में बराबर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहिए और दीनहीन बन करके इस परमार्थी रास्ते पर चलते रहें, क्योंकि ये परमार्थी रास्ता, प्रेमी भाई बहनों, ये तलवार की धार पर चलना है। इस परमार्थी रास्ते में हमेशा परमार्थी जीवों को परमार्थी चाह बनी रहनी चाहिए। संसारी चाह और वासना के कारण ही सूरत इस मिट्टी की काया में फंसी हुई है। यदि संसारी चाह और वासना समाप्त हो जावे तो यह जीवात्मा हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाए। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो, अपने सतगुरु से, अपने मालिक से, अपने दाता से केवल दाता को ही मांगो, दात नहीं मांगनी चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे और कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए और कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए। कोई रचावे ब्याह सगाई सुनत गोसाई रीझे और सांचे का कोई ग्राहक नाही झूठे जगतपति जे। और कहें कबीर सुनो भाई साधु अंधों को कहते। हम लोग सत्संग में आते हैं तो वही संसारी चाह और वासना के कारण, संसारी चाह और वासनाओं को लेकर के आते हैं। प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपना जो पिता होता है वो सब कुछ देखता है कि मेरे बेटे को किस चीज़ की ज़रूरत है, और बाप जब चाहता है अपने समय से वो चीज़ उसको दे देता है। वो मालिक हमारे आपके पिता हैं, वो जो मुनासिब समझेंगे वो हमको अवश्य देंगे। लेकिन हम लोगों को अपने सतगुरु से केवल सतगुरु को ही मांगना चाहिए। दिल का हुजरा साफ कर और जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी ज्यादा हविस है, और फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि वो परमात्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते कि उस परमात्मा को बैठाना कहाँ है। जिस हृदय के अंदर हम उस मालिक को बैठाना चाहते हैं, वो हृदय तो पहले से ही गैरों के मोह और प्यार में फंसा हुआ। ये गैर कौन है? जो कुछ हम अपनी जड़ आंखों से देख रहे हैं, ये सब के सब गैर हैं। इन सब को फना हो जाए। हम गैरों के मोह में फंस करके, गैरों के प्यार में फंस करके अपने मालिक को भूल बैठे, सच्चे घर को भूल बैठे, अपने मंजिले मकसूद को भूल बैठे। रबिया वशरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा,
ये जो तूने दोजख या नर्क बनाए, अगर मेरा वश चले तो मैं इनमें आग लगा दूं। परमात्मा ये जो तूने स्वर्ग या वहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले तो मैं इनको समुद्र में डाल दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें, ना कोई स्वर्ग की आशा रखकर तेरी भक्ति करें। जो मालिक के प्यारे होते वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया से मोह माया निकाल करके अपने सतगुरु से निस्वार्थ भाव से प्रेम करिए। दुनिया से प्रेम करोगे तो दुनिया के जंजाल में फंसते चले जाओ, क्योंकि ये मोह माया एक ऐसी चीज है जो हमको दुख के अलावा और कुछ नहीं देता। आप स्वयं विचार करिए, अगर मोह संसार में नहीं रहता तो कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं होता। आप अपनी बुद्धि से विचार कीजिएगा, अगर अपना बच्चा बीमार हो जाए तो हमें रात भर नींद नहीं आती। पड़ोसियों के चाहे कितने बच्चे मर जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अपनी औरत बीमार हो जाए, हमारा मन रात भर तड़पेगा। पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या? कारण सिर्फ एक ही है कि मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा और बाकी सब को बेगाना समझा। जिसको आप अपना समझोगे वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। यहाँ न कोई अपना है और ना ही कोई पराया। एक स्टेज पर आकर के सभी कलाकार अपना अपना पार्ट अदा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी बहुत बड़ी स्टेज है। कोई पति का पार्ट अदा कर रहा, कोई पत्नी का पार्ट अदा कर रहा। पार्ट अदा करते करते हम ये भूल जाते हैं कि इनके साथ हमारा लेन देन का संबंध है, कर्मों का संबंध है। जहाँ लेन देन पूरा हुआ और जहाँ कर्म अदा हुए, हम अपने अपने रास्ते चल पड़े। इस बात को हम आप भूल जाते हैं, अज्ञानतावश मोह कर बैठते और उसी मोह के कारण हम लोग रात दिन दुखी होते चले जाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस मोह ममता को त्यागो। मोह ममता को त्याग करके निस्वार्थ भाव से अपने सतगुरु से प्रेम करो। महात्मा कहते हैं भाई, अगर तुम परमार्थी रास्ते पर चलना चाहते हो तो ये 5 आसुरी शक्तियां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग दो। काम की जगह पर आप शील से काम लो, क्रोध की जगह पर क्षमा से काम लो, लोभ की जगह पर संतोष से काम ले लो, मोह की जगह पर विवेक से काम ले लो और अहंकार की जगह पर दीनता से काम लो। यानी आसुरी शक्तियों को त्याग करके आप दैवी शक्ति को अपना लो। तो प्रेमी भाई बहनों, अपने सतगुरु से निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। जो संगत की सेवा आपको मिल जाए, आप बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लीजिए, क्योंकि संगत की सेवा गुरु की सेवा मानी जाती है। और गुरु की सेवा प्रेमी भाई बहनों अहो भाग्य से मिलती है। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुत्ता बिल्ली भी अपने लिए जी लेते हैं, बाल बच्चे सभी पैदा कर लेते, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज है जो केवल मनुष्य शरीर के द्वारा हम कर सकते, तो वो केवल परमात्मा की भक्ति है। और ये मानव तन हम लोगों को केवल इसी उद्देश्य के लिए मिला, ताकि हम जीते जी उस प्रभु को प्राप्त कर लें। प्रेमी भाई बहनों, ये अवसर आप लोगों को मिला हुआ, सौभाग्य से ऐसे समर्थ अनामी महाप्रभु मिले। हम लोगों के ऊपर दया हुई तो ये मानव तन मिल गया, हम लोगों के ऊपर दया हुई तो नामदान मिल गया। फिर दया आपके ऊपर होगी, आप घाट पर बैठ जाओ और बैठ करके विरह विवेक के साथ, दीनता और तड़प के साथ पुकार करो, अंतर में गुरु के नूरानी स्वरूप का भी दर्शन होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग भजन ध्यान सुमरन बराबर सभी लोग करते रहना। गुरु महाराज ने सभी बातों का एक ही निचोड़ बताया और वो है भजन। भजन करोगे तो आपको परमार्थी तरक्की, लौकिक एवं पारलौकिक फायदा होगा। भजन करोगे रोग धोग बीमारी से दूर हो जाओगे। सब चीज का एक ही निचोड़ है, वो है भजन। क्योंकि भजन ही कर्मों को साफ करता है।
आपके कर्म जैसे रहेंगे वैसा ही आपका प्रारब्ध, आपका भोग भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म तो अच्छा भोग, बुरे कर्म तो बुरा भोग। ये दुनिया भर की बीमारियां, रोग धोग सिर्फ हमारे कर्मों के कारण आते हैं। अगर हमारे कर्म साफ हो जाएं, ये रोग धोग बीमारियों से हमेशा के लिए निजात पा जाए। और कर्मों की सफाई जब होगी, जब आप भजन करोगे, शब्द की कमाई करोगे, नाम की कमाई करोगे। ये अवसर आप लोगों को मिला हुआ, एक बार अगर मौके से चूक गए तो प्रेमी भाई बहनों, दोबारा आपको ये मानव तन नहीं मिलने वाला। इस उद्देश्य के लिए आपको ये मानव तन मिला है, उस उद्देश्य को पूरा करिए। क्योंकि जब आप माँ के गर्भ में थे, उस समय आपने परमात्मा से अरदास किया था। परमात्मा से आप वादा कर रहे थे कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन जब आपको ये मानव तन मिल गया तो आप अपने वादे से मुकर गए, अपने मूल उद्देश्यों से भटक गए और माया की छाया में फंस गए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हम जीवों को समझाने के लिए, जीवों को चिताने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का है कि हम लोग समय रहते हुए महात्माओं को पहचान नहीं पाते। अगर पहचान गए होते तो राम को वनवास नहीं जाना पड़ता। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग समय रहते उन महात्माओं को पहचान नहीं पाते, और जब ट्रेन छूट जाती है तो ये दुनिया वाले पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। अभी आपको मौका मिला, अभी आपको चिताया और समझाया जा रहा, ये अवसर आपकी बार चला गया। और प्रेमी भाई बहनों, दोबारा ये मानव तन आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए अब की बार मौके का फायदा उठाओ और सुमरन, ध्यान, भजन आप लोग बराबर करते रहना। और अपने अपने बच्चों को भी भजन, ध्यान, सुमरन पर बराबर बैठाते रहिएगा। और जो भी संगत की सेवाएं हैं, संगत की सेवाओं में अपने बच्चों को भी जोड़िएगा। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने बच्चों को समय रहते संगत की सेवाओं में जोड़ दोगे तो इनके अंदर अच्छे संस्कार पड़ने लग जाएंगे। बच्चों को बचपन से ही ट्रेंड किया जाए, बचपन से ही तैयार किया जाए, तभी वो बच्चे आगे निकल पाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बचपन से ही बच्चों के अंदर संस्कार डालो कि चलो तुम भजन पर बैठो, चलो तुम ध्यान पर बैठो, चलो तुम सुमरन पर बैठो। एक छोटी सी पुस्तक उनको पकड़ा दो, लो बच्चा गुरु महाराज के वचन हमको सुनाओ, अच्छा छोटी सी प्रार्थना हमको सुनाओ। ये बच्चे धीरे धीरे सुनने सुनाने लग जाएंगे, भजन ध्यान करने लग जाएंगे, तो इनका भी लौकिक पारलौकिक फायदा, ये भी दरबार के साथ जुड़ जाएंगे। और आपका भी प्रेमी भाई बहनों, आपको ये भरोसा और विश्वास हो जाएगा, नहीं हमारे जाने के बाद ये हमारे बच्चे संसार में नहीं भटकेंगे। इसलिए आपका कर्तव्य, फर्ज बनता है कि अपने अपने बच्चों को समय रहते संगत की सेवाओं के साथ जोड़ दिया जाए। और प्रेमी भाई बहनों, ये रायबरेली की संगत बहुत प्यारी संगत है। गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में जब भी उत्तर प्रदेश का दौरा हुआ, बराबर रायबरेली की तरफ आना जाना हुआ, और जब भी मौका मिला गुरु महाराज ने मेहनत की और संगत को खड़ा किया। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की संगत है, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। गुरु महाराज की संगत, ये फले फूले, ये टूटे ना, ये सूखे ना, हम लोग सींचते रहें, पानी देते रहें, ताकि ये संगत और ज़्यादा फले फूले। क्योंकि गुरु महाराज की ये मेहनत है, गुरु महाराज की मेहनत को अगर हम लोगों की वजह से ये संगत टूटती है तो हमारा प्रेमी भाई बहनों ये रहना बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये आप सबकी जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग संगत को जोड़ करके रखिए। हमेशा संगत में पारदर्शिता रहेगी तो रगड़ा झगड़ा का कोई विषय नहीं होगा। जब संगत में जब भी रगड़ा झगड़ा होता है तब प्रेमी भाई बहनों यही एक समस्या समझ में आती है। अगर पारदर्शिता हो जाए तो ये शंकाओं का विषय नहीं रहेगा। इसलिए संगत में पूरी पारदर्शिता बना करके रखिए। संगत की जो भी सेवाएं आए, महीने में सब संगत को बता दिया जाए, ये सेवा यहाँ पर हुई, ये सेवा यहाँ पर जमा कर दी, इतनी सेवाएं आई और इतनी सेवाएं खर्च हुई। जब पारदर्शिता बनी रहेगी
तो प्रेमी भाई बहनों फिर रगड़े झगड़े का कोई विषय नहीं रहेगा। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग बराबर अपने हिसाब किताब में पारदर्शिता रखिएगा और प्रेम और प्यार के साथ संगत को आगे बढ़ाइएगा। गुरु महाराज की दया कृपा से ये रायबरेली की संगत फले फूले और गुरु महाराज का जो संदेश है उसको आप सभी लोग यहाँ से जाने के बाद जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा। देखिए अभियान चल पड़ा, गांव गांव गोद लेने का अभियान, इस पर आप सभी लोग जोर दीजिएगा। आपके रायबरेली में इतने सत्संगी हैं कि गांव पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, लेकिन सत्संगियों की संख्या बहुत अधिक है। आप लोग प्रयास करिए, प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले ले, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों की, ये कोई अकेले हमारी जिम्मेदारी या मंत्री महामंत्री या कोई जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सभी प्रेमी भाई बहनों की जिम्मेदारी है कि आप सभी लोग एक एक गांव को गोद ले लें और गोद ले करके गुरु महाराज की दया कृपा से गांव गांव में गुरु महाराज की पुस्तकों का वितरण करें। गांव गांव में जा करके गुरु महाराज के संदेशों को सुनाएं। मान लो गांव में 500 घर हैं तो आज 1 घंटे का समय दे दिया, आधा आधा घंटा एक दिन में 2 घर आपने किए, 2 घर गुरु महाराज के वचन वाणियों को सुना करके आओगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर 2 घर अगले दिन ले लीजिए, उसके बाद फिर 2 घर ले लीजिए। इस तरह से पूरा गांव कवर हो जाएगा और जब पूरा गांव हो जाए फिर शुरुआत से शुरू कर दीजिए। तो प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह से गांव गांव गोद लेने का अभियान आप लोग जोर शोर से चलाइएगा, क्योंकि गांव गांव में संगठन मजबूत खड़ा होना चाहिए। ब्लॉक लेवल पर इसीलिए कार्यक्रम किया गया ताकि नीचे स्तर पर गांव गांव में संगठन का विकास हो, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो, गांव गांव में गुरु महाराज की वचनवाणियां गूंजे, गांव गांव में संगत तैयार हो जाए। क्योंकि जब गांव बदल जाएगा ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपका फर्ज और कर्तव्य है गुरु महाराज के संदेशों को आप लोग उठ खड़े हो करके गांव गांव सुना दीजिए, गांव गांव धर्म का प्रचार कर दीजिए। ये तन से कुछ सेवा कर लो, ये बहुत अहो सौभाग्य है। ये तन जो आपको मिला, इससे कुछ सेवा कर लोगे, धर्म का प्रचार प्रसार कर लोगे, ये आपके लेखे जोखे में लिखा जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये तन की सेवा का अवसर आप लोगों को मिला हुआ, तो आप सभी लोग गांव गांव गोद लेकर के गांव गांव में संगठन को खड़ा कीजिएगा। इसके लिए आप स्वतंत्र हो, आप चाहे किसी भी गांव को गोद लें। प्रेमी भाई बहनों, प्रेम और प्यार के साथ आप लोग मिलजुल करके चलिएगा और गुरु महाराज की संगत को आगे बढ़ाइएगा। प्रेमी भाई बहनों, यही हम अपेक्षा करते हैं, ये रायबरेली की संगत ये फले फूले और गुरु महाराज की दया कृपा से और आगे तरक्की करे और गुरु महाराज की दया होगी। आप लोगों ने जो बहुत बड़ा सहयोग किया, अभी देखिए लॉकडाउन के समय में आप लोगों को आदेश दिया गया था कि सभी लोग भंडारे खोल लें। आपके रायबरेली संगत का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। जगह जगह प्रेमियों ने भंडारे खोले और जहां पलायन कर रहे लोगों को अच्छी तरह से भोजन पानी की व्यवस्था की। ये भूखे प्यासे प्रेमी भाई बहनों, इन लोगों को भोजन कराना ये महापुण्य का कार्य होता। जो पुण्य आपने कमाया है ये आपके लेखे जोखे में लिखा जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जो आपने सेवा की, इससे गुरु महाराज का बहुत बड़ा नाम और संस्था का बहुत बड़ा नाम हुआ। आज समाज चर्चा कर रहा है। देखिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य ऐसे संकटकालीन समय में देखिए मैदान में उतर गए, आग में कूद कूद करके लोगों ने भंडारे खोले और भूखे प्यासे लोगों को भोजन करा रहे। अरे प्रेमी भाई बहनों, यही काम हम लोगों को करना है। प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत बड़ा काम है, ये काम हम लोगों को करना है। इसलिए गुरु महाराज को देखिए 116 वर्ष की आयु तक रहे, कोई दाग धब्बा गुरु महाराज पर कोई लगा नहीं सका। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हमको आपको भी बहुत सावधानी के साथ चलने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग भी उस मालिक के आईने हैं। अब हम लोगों को देख करके समाज ये आकलन करेगा कि अगर ये ऐसे हैं
तो गुरु इनके गुरु कैसे होंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बेदाग हो करके गए हैं। हम लोगों के कृत्यों से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे गुरु महाराज की दाढ़ी पर आंच आए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बड़े समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ चलने की जरूरत है। हम लोगों को अपने मालिक की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। आप लोग प्रेम प्यार के साथ संगत को आगे बढ़ाइए। प्रेम प्यार के साथ ये संगत आगे बढ़े, राय बरेली की संगत। और गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा एक निशाना रखो अपने दरबार की तरफ। तुम हमको देखो, हम तुमको देखें। इधर उधर देखोगे तो बच्चा भटक जाओगे। इसलिए सत्संगियों का निशाना हमेशा एक होना चाहिए, गुरु महाराज की तरफ और अपने दरबार की तरफ। जब एक निशाना होगा, इधर उधर भटकने का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा एक निशाना रखना और बराबर संगत की सेवाओं में आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लेना। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की। गुरु महाराज की दया कृपा से 1 महीना लगातार आपने गुरु महाराज की पावन जन्म भूमि पर ये भंडारा चलाया। आप लोगों की सेवाएं सराहनीय हैं। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को, समस्त रायबरेली संगत को हम तहे दिल से साधुवाद देते। गुरु महाराज के श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करेंगे कि हे गुरु महाराज, ये संगत प्यारी गुरु महाराज की दया कृपा से ये फले फूले, सब लोग प्रेम और प्यार के साथ बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें, हमको छोटा समझकर माफ कीजिएगा। अच्छा बोलो जय। अरे किसका बच्चा है, रास्ते में चोट खा जाएगा, हटाए। आज वो भंडारे की चिट्ठी जारी कर दी है फेसबुक पे जी। तो भंडारे की जो तिथि, तो पूजन प्रसाद तैयार हो जाएगा। बराबर आते जाते रहे लोग। जी। जनवरी महीने तक प्रसाद का वितरण होता रहेगा। क्रमबद्ध तरीके से लोग आएंगे, अपना जो है पूजन करें प्रसाद में। ये चिट्ठी जारी 23-24 की रात में होगा पूजन। दिवाली पे अनुमान लग रहा भीड़ भाड़ हो जाएगी। भीड़ हो जाएगी। बाबूराम जी सामने का भी फोन करके कहिए बस से लेके ना ज्यादा भीड़ भाड़ होना भी ठीक नहीं, शहरी क्षेत्र है जी। हाँ, तो दिक्कत आ जाएगी तो बस यहाँ तो चलो कोई बात नहीं, वहाँ जो है